हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल लिब्रास तुला राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप लिब्रास आप हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। मैं राइट लिब्रास। सो माय लवली एंड डियर लिब्रा, सिचुएशन में अगर आप अभी भी स्टक फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन को फेस एंड डील कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग फॉर यू। ओके, प्लीज कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे एंड ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे, रीडिंग इम्पोज नहीं करेंगे। ओके डियर, आई एम क्लियर। एंड लिब्राज, ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है लेकिन रेजोनेट आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह ही करता है। सो इसमें जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलती हैं, लाइंस, गाइडनेस, जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव लगती है, आपके दिल को छूती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है मेरी रीडिंग से, उसको ग्रैब करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच, इतना लव, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए और इतनी ब्यूटीफुल कमेंट देने के लिए लिब्रास। थैंक यू सो मच वंस अगैन। आप लोग बहुत ही प्यारे लवली कमेंट्स देते हैं। रीडिंग आपसे 100 and 1000% मैच हो रही है। आप बोलते हो शीरा इतना मैच हो रहा है, शीरा 1000%, कोई लैक्स टू लैक्स बोलता है, बहुत ही मुझे खुशी होती है। है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेकिन रेजोनेट करने का मतलब पता है क्या है? रेजोनेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब इतना रेजोनेट करता है रीडिंग, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी मिलती है, गाइडनेस भी मिलती है, हमें बहुत अच्छी समझ आ जाती है कि अच्छा हमारी फीलिंग्स ये है, सामने वाले पर्सन की ये फीलिंग्स है, क्या करना चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हैं अगर कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके साथ में इतना अच्छा रेजोनेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, अच्छे आपके साइन होंगे, आने वाली आपकी लाइफ बेहतर होने वाली है, इसका एक साइन ये भी होता है। ओके, अब ये नहीं है कि मेरी रीडिंग रेजोनेट करे है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, किसी की भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और वो इतना करती है, तो उस रीडिंग में जो आपको चीज़ें मिलती हैं, मीन्स गाइडेंस, अवेयरनेस, कुछ हिंट, कुछ क्लू, कुछ सेटिस्फैक्शन, कुछ एक रिलैक्सेशन, कुछ भी मिलता है आप उसको लीजिएगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं एक वो गॉड के मैसेजेस होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें बताना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग परेशान हैं नो कांटेक्ट में, जाहिर सी बात है। ओके जी, ये तो हमारा हो गया। मैंने कार्ड ले लिए हैं। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली हो रहा क्या है। लिब्रा, दिस इज योर फीलिंग एंड एनर्जी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं आपको बताती हूँ अब क्या हालात हैं। ओके, इसको भी बहुत अच्छे से सुनिएगा, हमेशा की तरह जैसे आप बहुत ही प्यारे तरीके से सुनते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सुनते हो लिब्रास, विच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। नो कांटेक्ट में है लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लिब्रा। ओके, चलिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ओके लिब्रास, यहाँ पर मुझे आप हम्म, किसी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हुए नज़र आ रहे हैं अभी भी। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा आपने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, सेल्फ लव किया है, अपना दिल हल्का करने की कोशिश करी है, क्योंकि दिल और दिमाग इस पर्सन की वजह से एक उलझन में रहता था, राइट। सो जो आपका दिल दिमाग इस पर्सन की वजह से उलझा रहता था, एक स्ट्रेस बना रहता था, उस चीज़ से निकल रहे हो आप, वो चीज़ आपने अपने आप से रिलीज कर दी है या आपको गॉड ने हेल्प करी है, आप निकल रहे हैं। कुछ भी आपने फुल स्ट्रेंथ यूज़ की है इस चीज़ में अपने लिए। यहाँ पर आपने बहुत सफ़र किया है अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। आप रातों में उठकर रोए हैं, आपने बहुत गॉड से इस रिलेशनशिप को मांगा था, मांगते हैं अभी भी। आपने अपना लव मांगा है, आपने ये रिलेशनशिप मांगा है, आपने ये बंदा मांगा है, अपने लिए बंदी मांगी है, जो भी है। लेकिन अब फिलहाल आपकी एनर्जी वहाँ पर आ गई है जहाँ पर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, टू बी ऑनेस्ट।
लिब्रा, टू बी ऑनेस्ट, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। अब ये फ़र्क पड़ना प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुआ है, फ़र्क कभी भी पड़ता है, लेकिन जब पड़ता है जब आप एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। अगर आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई तो आपको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ा है। पहले के हालात ये थे कि आप एक्सपेक्ट करते थे, नहीं करते थे, फ़र्क बहुत पड़ता था। आप, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल और ओवर सेंसिटिव थे। बट राइट नाउ अगर आपकी अब एनर्जी की बात की जाए, आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो रहे हो लिब्रा, विच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। आप थक गए हैं परेशान हो कर, इस पर्सन को मिस कर करके, इस पर्सन के सुधर के आने का इंतज़ार कर करके इरिटेट हुए, परेशान हुए, थके, रोए, तड़पे, गिड़गिड़ाए, न जाने आपने क्या क्या फेस किया है। बट लिब्रा राइट नाउ आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे जा रही है, वहाँ पे जा रही है जहाँ पर अब आपने खुद को संभालना है, इस रिश्ते को संभालना है और रिलेशनशिप को संभालना है, लेकिन बहुत ही कूल एंड काम तरीके से। राइट, ऐसा नहीं है कि आप पहले की तरह बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं। अब आपने खुद में एक पेशेंट लाया है, सब्र। राइट, आपने इतना सब्र लाया है अपने अंदर कि अब जो होगा देखा जाएगा। जो पर्सन जो कर रहा है उसको करने दो, उनको उनके हालात पर छोड़ दो। मुझे तो अपना राइट डायरेक्शन मेरे गॉड ने मुझे दिखा दिया है, यूनिवर्स ने मुझे बता दिया है, बहुत बड़ा मैंने लेसन सीख लिया है। अब मुझे राइट पाथ पर चलना है, राइट डायरेक्शन चूज करके चलना है और उसको फॉलो करना है। अब आप इस प्यारी सी एनर्जी में नजर आ रहे हैं मुझे लिब्रा, जहाँ पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये वाला कार्ड हमें प्रिडिक्ट करता है लिब्रा कि अभी भी आप डीप डाउन दुखी तो हैं, क्योंकि जब एक बारी हमें हमारा पर्सन ऐसा हालात में छोड़ जाता है जहाँ पर हमारा दिल बहुत डैमेज हो जाता है, जज्बात डैमेज हो जाते हैं, हमारा फीलिंग्स, हमारे इमोशंस सबको डैमेज करके गया है ये पर्सन, तो उससे उभरना इतना आसान नहीं होता लिब्रा, एज यू नो। सो सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है, इतना आसान तो नहीं है इस चीज़ से उभरना। रह रह कर आपको ख्याल आता है, रह रह कर आपको बातें याद आती हैं कि क्या था, क्या हो गया, और क्या सोचा था, और इस पर्सन ने कहाँ लाकर हमें खड़ा कर दिया। राइट, अब ये पर्सन भी सैड है आपके बिना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ जब मैं आपकी साइड स्प्रेड करती हूँ, आपके साइड कार्ड लेती हूँ, तो वहाँ कहीं न कहीं आपके पर्सन की एनर्जी भी शो होती है, एंड जब मैं आपके पर्सन के कार्ड निकालूँगी, तो वहाँ आप भी आ जाएँगे लिब्रास। तो दोनों ही साइड बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है लिब्रा। आप जितना सैड हो, मैं बोल रही हूँ इतनी जल्दी उभर नहीं पाता इंसान। सेम सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा मुझे उस एनर्जी में नज़र आ रहा है जहाँ पर एक खालीपन, एक तन्हाईपन वो फेस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। अ, इस पर्सन ने अगर आपको रीच आउट किया है, कॉल एंड मैसेज किया है, तभी भी आपको नो कांटेक्ट का ही एहसास हुआ है लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात हुई थी, बात हुई है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है। ये पर्सन आते हैं और बहुत लंबा पीरियड के लिए चले जाते हैं, फिर एक छोटे से टाइम के लिए आएंगे, एक छोटा सा हाय हेलो मैसेज होगा या कॉल होगी, बहुत ही छोटा सा होगा, एंड फिर ये पर्सन चले जाते हैं। सो आपको रियलाइज करा जा रहा है, कराया जा रहा है, या आपको खुद फील हो रहा है कि नो कांटेक्ट तो अभी भी है, और हमारा रीयूनियन होना शायद बहुत डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है। ये कहीं ना कहीं आपके मन में बात बैठ गई है लिब्रास, एंड इसको आपने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। राइट, आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो, तभी आपके अंदर इतना सब्र आया है, आप इतना पेशेंटली बिहेव करने लगे हैं कि आपने सारी ही चीज़ें छोड़ दी हैं, सब कुछ अपने दिल और दिमाग से आप रिलीज कर रहे हैं। टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब तो आपने सिर्फ एक बात का फैसला कर लिया है, आपने डिसीजन बना लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रो होना है, दैट्स इट। आप आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं लिब्रास, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं खुशियाँ पाने के लिए, मनी अर्निंग के लिए, आप अच्छा रिश्ता पाने के लिए, इस पर्सन को शायद पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। अब मेहनत कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये फिज़िकली हो, ये मेंटली भी हो सकती है। आप दिमाग से सोच रहे हो रिश्ता कैसे सुधारा जा सकता है,
कहाँ क्या गलती थी, क्या नहीं थी, और कैसे मैनिफेस्ट का प्रोसेस पूरा किया जाए, मैनिफेस्ट कैसे करते रहें, कैसे अपने गॉड से अच्छा इंसान मांगते रहे, कैसे हमें अच्छा बनना है और कैसे हमें सही डायरेक्शन चूज करना है। कहीं ना कहीं एक दिल और दिमाग में सुकून सा आ गया है कि अगर मैं सही हूँ लिब्रास, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे मेरा लव मिलके ही रहेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली यूनिवर्स मेरे फेवर में फैसला देंगे और मुझे डेफिनेटली वही पर्सन मिलेगा 100% जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। बहुत हो गया रोना धोना ड्रामा एंड ऑल, अब आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी एक मेच्योर एनर्जी में आ गए हैं लिब्रास। एंड अगर आपकी पास्ट की बात करें तो आप बहुत इमेच्योर एनर्जी में रहते थे, एक बच्चों वाली एनर्जी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी समझ आ गई है, यूनिवर्स ने आपको इतना प्रोटेक्ट कर दिया है, इतना आपको एक मैं बोलूँगी कोई आपकी शील्ड बना है, राइट। या तो यूनिवर्स आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं या तो नहीं, यूनिवर्स ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लिब्रास। गॉड से ज़्यादा हमें कोई अच्छा प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकता, और गॉड ही आपके साथ है लिब्रास। और आप अग्री करेंगे इस बात को, आप आपकी शील्ड बने हैं एंजल्स, आपकी शील्ड बने हैं आपकी खुद की सोच, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी शील्ड बनकर आपका काम किया है, तभी आपने ये सब चीज़ फेस कर ली है। आप आगे बढ़ते रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख झेलने के बाद भी आप एक स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हो, एक मजबूती के साथ अपनी जगह स्टैंड करते नज़र आ रहे हो लिब्रास। और अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपका कोई माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकता, और आपको अब अपनी बातों में कोई भी नहीं ले सकता लिब्रास। इतनी प्यारी एनर्जी आ रही है आपकी, और इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सी एनर्जी में हैं आप, लेकिन आप अभी भी बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको अवॉइड करने का मन बना चुके हो। क्योंकि जब तक कोई पर्सन आपकी तरीके में नहीं आ जाता, राइट, आपके तरीके में नहीं आ जाता और आपको पहले वाला लव एंड केयर नहीं करता, पहले की तरह ये रिश्ता मजबूत नहीं होता, तब तक आप शायद इस पर्सन को अलाउ ही नहीं करने वाले अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। बहुत हो गया, पहले की सिचुएशन ऐसी थी, ये जैसे भी आते हैं आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, शायद आप इनकी सब टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं। लेकिन राइट नाउ अब आप कैलकुलेटिव हो गए हैं, आपने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, थोड़े से लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वाली एनर्जी में आ गए हैं कि मैं ही क्यों इतना बर्दाश्त करूं, मैं ही सब कुछ एग्री क्यों करूं, मैं मेरे ही साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जब पर्सन इतना कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस नहीं करता तो मैं ही क्यों, जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे वो मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज टाटा एंड बाय बाय, जो मेरी लाइफ में बेहतर होगा मुझे मिल जाएगा। राइट नाउ आप इस वाली एनर्जी में स्टैंड करते नजर आ रहे हैं मुझे, जो मैं आपकी एनर्जी पकड़ पा रही हूँ वो बहुत ब्यूटीफुल है, कॉन्फिडेंट वाली है, बहुत आगे बढ़ने वाली है, प्रोग्रेस करने वाली है, और किसी को रीच आउट करने का मन नहीं होगा, और ना ही आप करने वाले। हाँ, आपके मन में कोई ग्रजेस भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बहुत ही मन में मनमुटाव हो गया है और आप माफ करने को तैयार नहीं हैं, नहीं। शायद कहीं न कहीं आप अपना टाइम लेंगे लिब्रास, माफ कर देंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे, ये रिश्ता भी सँभलेगा, लेकिन कहीं न कहीं अब आपको अपना टाइम चाहिए। पहले पर्सन अपना टाइम ले रहे थे, लेकिन राइट नाउ अब आप अपना टाइम लेंगे, ओके? अभी हम और आगे देखेंगे लिब्रास, बहुत ही प्यारी आपकी एनर्जी चल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल, मुझे रीडिंग करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है और आपको सुनते हुए बहुत मज़ा आ रहा होगा। ओके जी, अब हम चेक करेंगे आपके पर्सन को। ओके, आपके पर्सन के क्या हाल चल रहा है नो कांटेक्ट में। एंड लिब्रास बहुत खुशी खुशी नो कांटेक्ट सुना करें आप, इसमें ज़्यादा डेस्परेट और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पीरियड एक लेसन का पीरियड होता है, एंड ये उन्हीं के साथ होता है जिन्हें गॉड बहुत पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं अवेयर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप वो गलती रिपीट ना करें जो अब हो गई है, या तो पर्सन से हो गई है या आपसे हो गई है। कहीं ना कहीं अवेयरनेस का टाइम होता है ये, हम इससे घबराते हैं, लेकिन ये सभी के साथ होता है, किसी का बस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, किसी का शॉर्ट होता है पीरियड, लेकिन नो कांटेक्ट में मोस्टली कपल्स आते ही हैं, एंड वो ही आते हैं जिनमें ज़्यादा प्यार होता है। सोचने वाली बात तो ये है लिब्रास। ओके, एंड आपके पर्सन के साइन में बता देती हूँ, एरीज लियो सजिटेरियस
कैंसर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड जेमिनी, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। बट एज यू नो लिब्रा कोई भी साइन हो सकता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 साइन ही मौजूद है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, जाने दे, डजेंट मैटर। आपको पता है आपके पर्सन के साइन क्या है, और जिनको नहीं भी पता मेरे पर्सन का साइन क्या है, उनकी एनर्जी ये है। ओके, सो बी रिलैक्स। ओके, सो दिस इज योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है आपके पर्सन के साइड। सी लिब्रा, ये पर्सन ना बहुत निगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, बहुत निगेटिव ख्याल आ रहे हैं। वो ख्याल क्या है? लिब्रा मुझे छोड़ के ना चले जाए, लिब्रा मुझे हमेशा के लिए टाटा बाय बाय ना बोल दे, हमेशा के लिए मूव ऑन ना हो जाए, किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री ना देने। बहुत ज़्यादा आजकल ये पर्सन ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ये वाली नज़र आ रही है, सैडनेस वाली। एंड सी डेविल कार्ड। ओके, यहाँ पर ये हमें प्रिडिक्ट करता है ओवर थिंक करना, नेगेटिव थॉट्स आना, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, और रिलेशनशिप का एंड फील करना। सो जो आप फील कर रहे थे ना पिछले दिनों, कुछ टाइम से आप फील कर रहे थे इट्स ओवर एंड डन, सब कुछ खत्म हो गया, पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, सेम अब आपके पर्सन सोच रहे हैं इट्स ओवर एंड डन, सब कुछ खत्म हो गया, पर्सन ने सब कुछ खत्म कर दिया, लिब्रा चले गए मेरी लाइफ से, एंड लिब्रा को अब लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप आ गए हो अपनी पावर में। एंड जो वाइब्स आपकी निकल रही हैं एंड जो आप सेंड कर रहे हैं अपने पर्सन को, आपके पर्सन तक जो वाइब्स पहुंच रही हैं आपकी कॉन्फिडेंट फुल वाली एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू वाली, वो पहुंच रही है इस पर्सन के पास में, राइट। सो ये पर्सन घबरा रहा है, ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे पास्ट में, और तब इस पर्सन ने शायद आपकी खुशियों का, आपकी इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का कोई ख्याल ना रखते हुए अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा, सेल्फिश हुए, स्टबन हुए, जो भी था, जो भी कंडीशन थी आपके पर्सन के साइड में, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, और आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और बड़ी इजीली तरीके से ये पर्सन गए। इतना इजीली गए कि शायद आप कोई ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखते थे। लेकिन अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि लिब्रा कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनका क्लास क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, और मैंने कितना बड़ा ग्रॉस ब्लंडर कर दिया। बहुत बड़े गिल्ट में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है राइट नाउ, अगर आप मालूम करें तो बहुत बुरी हालत में है। लेकिन फिर भी ये पर्सन स्टबन नेचर के मालिक हैं, अभी भी अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी ये उस वाली एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर अपने मन की करनी होती है, जहाँ पर इनको अभी भी ये वाला एहसास है कि मैं जो भी कर रहा हूँ कर रही हूँ ठीक है, मैं भी इतना गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लिब्रा अपनी जगह ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो एक सेलिब्रेशन का टाइम है मिस कर रहे हैं, शायद आप लोगों का सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला था या आ चुका था लिब्रा, लेकिन इस पर्सन की वजह से डिले हो रहा है। अगर आप देखें तो खुशियों से ये पर्सन भागे हैं, राइट। जो आने वाली खुशियां थी इस पर्सन की वजह से डिले हो गई है अनफॉर्चुनेटली, और इस चीज़ का एहसास आपको हो गया है। आपके इंट्यूशन लेवल बताते हैं कि मेरा टाइम आ गया था। फॉर एग्जांपल अगर आपका शादी की एज है, तो शादी की और रिश्ते में अगर बात बिगड़ी थी, तो अब आपका ये 2024 का जो टाइम चल रहा है, ये आप लोगों की शादी का था। मीन्स इसमें शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, या तो हो जानी चाहिए थी या होने वाली थी, लेकिन इस पर्सन की वजह से डिले हो रहा है 100%। एंड आपको ये पता चल गया है कि पर्सन की वजह से खुशियाँ डिले हो रही हैं। अब शादी का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन हुआ है इस पर्सन की वजह से डिले, और इन्हें भी पता है कि चीज़ें मेरी वजह से अटकी हैं, रुकी हैं, मैंने ही रुका दी हैं, मैंने ही एक पॉज लिया है। सो इन्हें गिल्ट तो है, रिग्रेट तो है इस बात का, लेकिन अब करें तो क्या करें, कैसे फेस करें लिब्रास को, कैसे जाएं आपके पास, कैसे मनाएं आपको, कैसे रीच आउट करें। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको फेस करने में, और ये पर्सन बहुत ही
हमेशा की तरह जैसे कि एक स्टोरी मेकर हो सकते हैं हम, एक स्टोरी बना रहे हैं अपने माइंड में कि आपको क्या सुनाए, जो आप अग्री कर लें, जो आप इन्हें फॉरगिव कर दें, राइट। मेरे साइड से फैमिली एग्री नहीं कर रही थी, फॉर एग्जांपल मेरे साइड से मनी अर्निंग का प्रॉब्लम है, मेरी साइड से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है, या फिर मुझे किसी ने बहका दिया था, मेरी मदर नहीं मान रही थी, मेरी सिस्टर नहीं मान रही थी, या अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, कोई तीसरा बंदा है, तो मुझे वहाँ पे उलझा दिया गया था। जो भी है ये आपको स्टोरी बनाएंगे और बताएंगे। अब वो स्टोरी इनकी जेन्युइन भी हो सकती है, रियल हो सकती है, और वो फेक भी हो सकती है, एंड इट्स ऑल अप टू यू लिब्राज, आप उसको कैसे लेते हैं, कैसे सुनते हैं। क्योंकि सभी को पता होता है मेरा पर्सन कितने लेवल तक ठीक है, कैसा बंदा है या बंदी है, सही है, गलत है, सच्चा है, झूठा है, ये तो आप देखेंगे लिब्राज। ओके, ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि कार्ड्स हमें पूरा एक पर्सन को रीड करना नहीं बताता, एक एनर्जी ही हम पकड़ पाते हैं। तो यस, ये कोई स्टोरी सुनाएंगे आपको। सो ये उस स्टोरी मेकिंग में लगे हैं। और ये पर्सन बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न पर्सन है, और जब ये ज़िद पकड़ लेते हैं तो वो बुरी है या अच्छी है उसको पकड़ कर चलते हैं, वहाँ पे से हटना इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये एकदम से हट नहीं पाते। अपना जो भी डिसीजन बना लेते हैं उस पर चलने वाले पर्सन है आपके पर्सन। अब वो राइट है, रॉन्ग है, ये केयर नहीं करते उस चीज़ की। बस जो एक बार मन में बात आ गई तो आ गई, क्योंकि इनको तो वो सही लगता है, राइट। अब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो गलत है, लेकिन ये अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये अपनी जगह सही है। यहाँ पे ये पर्सन अभी भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में है, कब चीज़ें ठीक होंगी। ये नहीं है कि आप इन्हें कॉल एंड मैसेज करें, इस चीज़ के लिए तो ये डेस्परेट हो ही रहे हैं। बात यह है कि ये अपनी टाइमिंग का भी वेट कर रहे हैं, कब डिवाइन टाइमिंग पूरी होगी, कब इनकी टाइमिंग आएगी जो ये आपके पास आए, आप लोगों का रिश्ता बेहतर हो, एंड कब चीज़ें रिजॉल्व होंगी, सब कुछ कैसे ठीक होगा, और ये उस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं। सो वेट एंड वॉच की एनर्जी इस बंदे की डबल डबल है। आपका भी इंतज़ार है और टाइमिंग का भी इंतज़ार है और अपनी प्रॉब्लम से निकलने का भी इंतज़ार है, क्योंकि ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। हमेशा मैं बोलती हूँ, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं एंड ये मेल हैं, एंड स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं। ओके जी, आई रियली होप बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ मैं लिब्रा, हमेशा की तरह आपको। मैं बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहती हूँ आपका माइंड, सो मैं थोड़ा सा कार्ड और लेना चाहूँगी, 1 और 2, ताकि मुझे इस पर्सन के इंटेंशन पता चल जाए। ओके, एंड मैं आपको क्लियर कर दूँ। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ये पर्सन ओके, ओके लिब्रा, ब्यूटीफुल कार्ड। अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी, ऑफर आएगी आपको लिब्रास। ओके जी, आने वाले डेज में ये पर्सन आपको अपना लव ऑफर करने वाले हैं, कमिटमेंट मिलने वाली है। ओके, आपको ऑफर मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी, बातें स्टार्ट करना चाहेगा ये पर्सन, अपनी अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहता है ये पर्सन, एंड उसमें इसको शायद इन पर्सन को आपकी हेल्प चाहिए। शायद ये चाह रहे हैं कि लिब्रा इतने वाइस इंटेलिजेंट हैं, हमेशा से शायद आप इनको एडवाइस जो देते हैं वो अच्छी देते हैं, फ्यूचर बेहतर बनाने की देते हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान करते थे, पहले डिस्कस छोटी छोटी बातों पे आप सलाहें देते थे, और ये उनको ही एडमायर करते हैं कि यस, मेरे पर्सन इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी ज़हीन है, अक्लमंद है। ओके, सो ये उसको मिस कर रहे हैं कि लिब्रा मुझे कोई एडवाइस दे दे, अब इस हालात से कैसे निकलें, क्या करें क्या ना करें। इस चीज़ में उलझे हुए हैं आपके पर्सन, और आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, आपको इतनी अच्छी नज़रों से देखते हैं लिब्रास के, आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, खूबसूरत मानते हैं, बहुत अच्छे दिल का मानते हैं। पता सब कुछ है इस पर्सन को, पता होने के बावजूद आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया। ये इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी, अगर मैं बोलूँ तो बेवकूफ़ी थी, राइट। क्योंकि हम एक बुद्धू बना कर बैठते हैं जब हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। इतना अच्छा जो गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला था हमें एज अ पर्सन, एज अ लव, एज अ मैरिड लाइफ, एंड हमने उसको ही मिस कर दिया, उसमें ही नो कांटेक्ट में आ गए। सो इस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन को,
इनको आपकी सारी क्वालिटीज़ बहुत पसंद है और ये आपके बिना नहीं रह पाते। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपके बिना रहने में, लेकिन एक अपना ज़्यादती नेचर होता है जो काम गड़बड़ कर देता है, एंड वो जो इनका नेचर है स्टबर्न नेचर, चीज़ें वहीं गड़बड़ा रही हैं। ईगो, ईगोइस्टिक पर्सन है, बात जो दिल पे ले लेते हैं, जल्दी से भूल नहीं पाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें हल्के में ले रहे हैं, आप इनकी वैल्यू नहीं करते। ये भी अपनी जगह एक वैल्यूएबल पर्सन है, इनकी भी एक अपनी हैसियत है, इनकी भी एक अपनी क्लास है, और शायद ये आपके सामने थोड़ा कम फील करते हैं खुद को, और मन में खुद ही स्टोरी बना लेते हैं कि लिब्रा मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, जबकि ऑनेस्टली आप ऐसे नहीं हो लिब्रा। आप जब किसी से एक बार प्यार में पड़ जाते हो तो 100% देने की ख्वाहिश रखते हैं, एंड आप देते भी हैं। सो अभी अभी अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो आपकी हेल्प चाहिए इस पर्सन को, और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, और आपके साथ रिश्ते में बनना चाहते हैं, परमानेंट रिश्ता। ये आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, और ये आपको बहुत ही अच्छी नज़रों से देख रहे हैं लिब्राज़ आजकल, और बहुत सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, एंड आपको आने वाले डेज़ में कॉल एंड मैसेज आएगा। और ये पर्सन एक झिझक में है, ओके? ये एक खुल के नहीं आ पा रहे हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, एंड आप चाह रहे हैं ये एक्सप्रेस करें अपना लव। डेस्परेट हो मेरे लिए पहले की तरह, मेरे लिए क्रेज़ीनेस दिखाएँ, राइट लिब्रा? एम आई राइट लिब्राज़? ओके। देखिए लिब्राज़, नो कॉन्टैक्ट आपका सिचुएशन है, लेकिन मैंने बहुत ही खुशी-खुशी आपका रीडिंग किया है, क्योंकि कार्ड इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने प्यारे हैं। आप बहुत अच्छी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, और आपके पर्सन के इंटेंशन बहुत प्योर नज़र आ रहे हैं, दुखी हैं आपके पर्सन। सो आप भी ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग तो सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होपफुल एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव रहिएगा। जैसे चल रहे हो आप बहुत अच्छे चल रहे हो, अगर आप नहीं चल रहे हो तो इस रीडिंग को सुनकर आप ऐसा फॉलो कीजिएगा। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ग्रूम करिए खुद को, एंड जो डायरेक्शन आपने पकड़ लिया है, सही पाथ आपने, राइट पाथ जो आपने चूज़ कर लिया, उसको पकड़ कर चलना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई भी आपको कुछ भी बोले, अब अपने दिल की सुनिए, एंड थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाना है। बहुत आप इमोशनल हो लिए, बहुत सेंसिटिव हो लिए, इसमें आप भी सफ़र करोगे, आपकी हेल्थ सफ़र करेगी, एंड आपको ये नहीं करना है। कूल एंड रिलैक्स रहना है, जो जैसा कर रहा है उसको उसके कर्मा मिलेंगे, ओके? आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा आने वाला है। बस पेशेंस बनाए रखें लिब्रा, ओके? सो या लिब्राज़, ये आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट का हाल है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, व्हिच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं आप ही के नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।